Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to target board examination. हमने बोर्ड एग्जामिनेशन को टारगेट किया है, निशाना बनाया है ईयर 2014, 15, 16, 17, 18। ये 5 वर्ष के हमने पेपर लिए हैं, ठीक है। इनका एक एक पेपर है और हमने इसको हिंदी मीडियम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। एक बात का ध्यान रखेंगे, पेपर में आपको हिंदी नहीं लिखनी है, मीनिंग भी हिंदी में नहीं लिखना और सेंटेंस भी हिंदी में लिख करके अनुवाद नहीं करना है, केवल अपनी सुविधा के लिए है। जितने भी हमने बोर्ड के एग्जाम के पेपर सेट सॉल्व किए हैं उन सब की हार्ड कॉपी PDF बना करके हमने टेलीग्राम पर लोड कर दी है। चैनल का नाम यही है, वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आइए तो पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं। यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेज। निम्नांकित इडियम्स या फ्रेजेज में से कोई से 3 प्रयोग करने हैं। यूज एनी 3, कोई से 3 प्रयोग करने हैं। इन योर ओन सेंटेंसेज, अपने वाक्यों में। सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स क्लियरली, उनका अर्थ स्पष्ट करने के लिए। निम्नांकित इडियम्स फ्रेजेज में से कोई से 3 को हमें अपने वाक्य में प्रयोग करना है। ये 3 आएंगे, दिए हुए 5 होंगे, 3 प्रयोग करने हैं। 3 नंबर के हैं, 1-1 नंबर के, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं उस तरीके से आपको पेपर में हल नहीं करना है, लेकिन जो तरीका हम बता रहे हैं यही आपके लिए हल करने का आसान तरीका होगा। चूँकि हम हिंदी मीडियम के हैं, विद ए व्यू टू का मीनिंग होता है के उद्देश्य से, फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ, इसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है। हम इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग तो लिखेंगे लेकिन ये हिंदी का नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तो केवल आपको समझाने के लिए है। रवि हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के उद्देश्य से परिश्रम करेगा। फ्यूचर एग्जाम टेंस में है। इनका प्रयोग करने के लिए किसी भी टेंस की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। जिस टेंस में आपका मन करना चाहता है, एक्टिव में, पैसिव में, उसमें कर सकते हैं। तो रवि परिश्रम करेगा, रवि फ्यूचर इंडेफिनिट में है, विल वर्क हार्ड, परिश्रम करेगा, ठीक है। उद्देश्य से, विद ए व्यू टू। अब यह है प्राप्त करना, प्रथम श्रेणी प्राप्त करना, टू। इसके बाद गेट नहीं आएगा, गेटिंग आएगा, जीरेंड आएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये प्रीपोजिशन आ रही है, टू गेटिंग फर्स्ट डिवीजन ठीक है, इन हाई स्कूल। इसको यहां लिख देते हैं, इन हाई स्कूल को शॉर्ट में लिख देते हैं, स्पेस की प्रॉब्लम है। इस प्रकार से हम इसको प्रयोग करेंगे। हमें हिंदी में वाक्य को सोचना है, सरल हो, किसी भी टेंस में हो, लेकिन क्वेश्चन पेपर में बोर्ड के जो कॉपी होगी उसमें इस प्रकार से हिंदी लिख करके नहीं छोड़ेंगे। इसे हम पेंसिल से लिख लें, नीचे अनुवाद कर लें, फिर इसको इरेजर से मिटा दें, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। ह्यू एंड क्राई, शोर, नॉइज या क्लैमर। कृपया मरीज के कमरे के निकट शोर मत करो, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो प्लीज,
मत करो के लिए आएगा डोंट। करने के लिए मेक वर्ब का प्रयोग होगा, मेक ए ह्यू एंड किराई नियर दी पेशेंट्स रूम। इस प्रकार से अनुवाद करके फिर इसको रबर से मिटा देंगे। ए मेडन स्पीच का मीनिंग होता है पहला भाषण, फर्स्ट स्पीच। यह मेरा पहला भाषण है। यहाँ पर ये ए आ रहा है, आर्टिकल है, इसको हटा देंगे तो मेरा क्यों जाए माई मेडन स्पीच हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हटा दिया जाता है। इट इज माई मेडन स्पीच। यदि कोई पहली बार भाषण दे रहा है और उसके बारे में कहता है तो इस प्रकार से बोलेंगे। ये रिपीट हो रहा है। प्रोस एंड कॉन्स, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, दोनों पहलू। जहाँ पर दोनों पहलू के बारे में बातचीत की जाती है, अच्छे के और बुरे के, यानी कि पक्ष में भी और विपक्ष में भी। प्रोस मीन्स पक्ष में एंड कॉन्स विपक्ष में, तब इसका प्रयोग करते हैं। हमें किसी भी मामले के दोनों पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। चाहिए अर्थ में है वी शुड पे अटेंशन टू। पे अटेंशन के बाद में जिस चीज पर ध्यान दिया जाता है तो उससे पहले टू आता है। टू प्रोस एंड कॉन्स, दोनों पहलू पर किसी भी मामले के ऑफ एनी मैटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्कॉट फ्री, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, बिना दंड दिए। मान लीजिए किसी ने कोई मिस्टेक की, उसे दंड मिलना चाहिए लेकिन बिना दंड के ही छोड़ देते, तब इसका प्रयोग किया जाता है। अध्यापक ने रवि को बिना दंड दिए ही छोड़ दिया। छोड़ने के लिए आता है लीव या रिलीज। पास्ट नेम टेंस में है, सेकेंड फॉर्म आएगी। द टीचर रिलीज्ड, छोड़ दिया किसको, रवि को। स्कॉट फ्री। ठीक। टू कीप एन आई ऑन, टू वॉच, नजर रखना, निगरानी करना, दृष्टि रखना, देखभाल करना, इतने सारे मीनिंग होते हैं टू कीप एन आई ऑन के ऊपर दृष्टि रखना। तो एक सफल अध्यापक सदैव अपनी सारी कक्षा पर नजर रखता है। देखिए टू कीप आ रहा है, ये इन्फिनेटिव है। जब इसका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रयोग करेंगे तो ये टू इसका हटा देंगे और ये बन जाएगी फिर
मेन वर्ब, जिसे हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब, ये सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदल जाएगी, लेकिन टू इसके पहले लगा रहा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक सफल अध्यापक, ए सक्सेसफुल टीचर सदैव ऑलवेज, ठीक है, रखता है कीप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और टीचर सिंगुलर नंबर में है तो इस कीप में एस लगा देंगे, कीप्स, आगे इसको यहां तक उतारेंगे, एन आई ऑन, अपनी सारी कक्षा पर, ऑन ऑल हिज क्लास। जैसे यहां पर है अपनी सारी कक्षा, ठीक है, पहले अपनी आ रहा है, फिर सारी आ रहा है, फिर कक्षा आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में ही लिखा जाएगा सारी अपनी कक्षा, ये सारी अपनी के स्थान पर आ जाएगा और अपनी सारी के स्थान पर, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, भेड़िए को दरवाजे से रखना, इसका शाब्दिक अर्थ आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ है भूखमरी को दूर करना। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मीनिंग है भूखमरी को दूर करना। टू कीप अवे स्टारवेशन, कीप अवे मीन्स दूर करना, स्टारवेशन मीन्स भूखमरी। तो परिवार का मुखिया, किसी भी परिवार का हो, भूखमरी को दूर करने के लिए परिश्रम करता है। प्रेजेंट टेंस में है परिश्रम करता है, यहां पर हमारा ये इन्फिनिटिव भी प्रयोग होने वाला है, ठीक है। परिवार का मुखिया, दी फैमिली हेड, परिश्रम करता है, वर्क्स हार्ड, ठीक है, परिश्रम करता है। अब ये हमारा इन्फिनिटिव सहित पूरा इसके आगे रखा जाएगा। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। नेक्स्ट है हैंड टू माउथ, कठिनाई से जीवन निर्वाह करना। कोविड-19 के कारण अधिकतर लोग मुश्किल से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। ये कर रहे हैं आ रहा है, लग रहा है कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन इसमें केवल बी फॉर्म का प्रयोग होगा, कंटिन्यूअस टेंस नहीं आएगा। के कारण के लिए आता है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ कोविड-19, ये हमारा फ्रेज है। अधिकतर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग। अब क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल, ये प्लूरल में है आर, बी फॉर्म आएगी आर। अब यहाँ एक प्रीपोजिशन आएगी आर फ्रॉम हैंड टू माउथ, फ्रॉम
हैंड टू माउथ। इस प्रकार से स्पेस की प्रॉब्लम है, एडजस्ट करना पड़ रहा है। टू पॉकेट एन इंसल्ट, बियर एन इंसल्ट का मीनिंग होता है बेइज्जती सहन करना, अपमान सहन करना, अनादर सहन करना। पॉकेट मीन्स होता है जेब में रखना, एन इंसल्ट बेइज्जती को जेब में रखना मीन्स अनादर सहन करना। एक ईमानदार आदमी कभी अपमान सहन नहीं करता है। देखिए फिर इन्फिनेटिव है, लेकिन हमने इसको इस नॉन फाइनाइट वर्ब को फाइनाइट में चेंज करना है तो टू इसमें से हटा देंगे। फिर टेंस के अनुसार इसका प्रयोग हो जाएगा। एस लगेगा जहां एस लगा देंगे, जहां ईडी लगेगा वहां ईडी लगा देंगे, जहां आईएनजी लगेगा वहां आईएनजी लगा देंगे। ऐसी आवश्यकता है उसके अनुसार। एक ईमानदार व्यक्ति या आदमी कभी अपमान सहन नहीं करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। एन ऑनेस्ट मैन कभी और नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब से पहले। नेवर टू को हटा देंगे, पॉकेट्स। क्योंकि मैन सिंगुलर है, एन इंसल्ट। ये तो निश्चित है कि जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे ये चीज हमें आने वाली नहीं है, तो इसलिए स्टडी अनिवार्य है। टू सी एन आई टू आई का मीनिंग होता है टू एग्री, सहमत होना। अब इस ये है, और हम इसको शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो ईडियम्स और फ्रेजेस का कभी भी शाब्दिक अर्थ से प्रयोग नहीं होता है और ना ही अर्थ निकलता है। इनका अर्थ सेट होता है, इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं। सहमत होना, वह मुझसे कोविड-19 के दिशा निर्देशों पर पूर्णतः सहमत है। प्रेजेंट टेंस में है तो वह ही। अब जो टू सी है, क्योंकि हम इन्फिनेटिव प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसका हम फाइनाइट वर्ब बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, इस टू को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा सीज, ही सीज। एन आई टू आई, वह सहमत है, पूर्णतः सहमत है, विद मी, मुझसे। जैसे एग्री के बाद किसी व्यक्ति से सहमत होने के लिए विद आता है, ऐसी यहां पर भी विद आएगा। क्या है, पर, ऑन। कोविड-19 गाइडलाइंस। इसमें हमारा जो सेंटेंस है वो अधिकतर असर्टिव है, और असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव है। आप इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं। इससे पहले वाले सेट में हमने इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप बनाए हैं। तो सेंटेंस के प्रकार का भी, टेंस का भी कोई प्रतिबंध या लिमिटेशन नहीं होती है। टू टाइड ओवर, डिफीट, पराजित करना, हराना, काबू में करना, कंट्रोल जिसे कहते हैं। इतने इसके मीनिंग होते हैं, उस सेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये इन्फिनेटिव है। हम एक दिन कोविड-19 पर अवश्य काबू पा लेंगे। ठीक है, हमारे देश में भी एक से एक दवाइयों की खोज हो रही है, उनका निर्माण किया जा रहा है,
उस सेंस में है। पालेंगे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में है, वी विल अवश्य श्योरली, वी विल श्योरली पराजित कर देंगे या हरा देंगे कोविड-19 को। तो जो टू टाइड है इसमें से टू को हटा देंगे, क्योंकि यहां पर इसका अर्थ नाने नी से नहीं निकल रहा है। टू हटा देंगे तो क्या बचेगा, टाइड। वी विल श्योरली टाइड ओवर COVID-19 वन डे। सेंटेंस आसान, पूर्व निर्धारित नहीं हो सकती, हमें बनाना पड़ेगा, रटेंगे नहीं। ठीक है, यही चीज हमें सीखनी है, यही विकसित करनी है। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग है बहुत तेजी से, दिन दूनी रात चौगुनी, फलना फूलना। कहते भाई ये तो दिन दूनी रात चौगुनी फल रहा है, फूल रहा है, तो उस सेंस में दिन दूनी रात चौगुनी है तो भी इसी का प्रयोग होगा। इसका मीनिंग होता है बहुत तेजी से। भारत कोविड-19 में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है। अब इसके टीके तैयार किए हैं, और भी अनेक कार्य चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ इसमें लगा हुआ है, वास्तव में विकास भी कर रहा है, लेकिन बीमारी का प्रकोप ज़्यादा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो भारत लिख सकते हैं या इंडिया भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भारत इज विकास कर रहा है, प्रोग्रेसिंग। प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, कोविड-19 में भी का मतलब के दौरान, और के दौरान के लिए आता है ड्यूरिंग या इन द टाइम ऑफ। तो ड्यूरिंग ये हमें सब चीज़ें देखो, बिना याद करे तो कुछ नहीं हो सकता है। जिसे कहते हैं पत्ता नहीं हिल सकता है मेरी मर्जी के बिना, तो उसी प्रकार से बिना याद करे तो किसी भाषा का पत्ता नहीं हिल सकता है। ड्यूरिंग COVID-19, इन अ नटसेल, ब्रीफली, इसका मीनिंग है इंग्लिश टू इंग्लिश, संक्षेप में, थोड़े में, संक्षेप में, थोड़े में, इसका अर्थ होता है। वैसे नट सेल तो अखरोट को कहते हैं, नट का खोखा या कवच, लेकिन शब्द में हम नहीं जाएंगे, हम इसके मीनिंग में जाएंगे। कृपया कोविड-19 के दिशा निर्देशों को संक्षेप में समझाओ। कृपया, प्लीज, समझाओ के लिए आएगा एक्सप्लेन। प्लीज एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करना है, कोविड-19 के दिशा निर्देश। एक्सप्लेन द COVID-19 guidelines in a nutshell। नेक्स्ट है एट ए स्टोन्स थ्रो, एक पत्थर की फेंक पर, जितनी दूर तक पत्थर फेंके और वो जा सकता है। क्या मीनिंग है इसका, नियर, निकट
या पास, नजदीक। मेरा घर स्टेशन के निकट है, नजदीक है, पास है। तो मेरा घर है, बी फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। माई हाउस इज, मेरा घर है। नजदीक के लिए आएगा एट ए स्टोन्स थ्रो। From the station। कैरी आउट, ओबे, पालन करना। कैरी आउट का मीनिंग होता है पालन करना, और दूसरा इसका मीनिंग है पूरा करना, किसी भी काम को पूरा करना। तो हमने पूरा करने के अर्थ में नहीं लिया है, आज्ञा मानने के अर्थ में लिया है। ओबे मीन्स आज्ञा मानना, पालन करना, कहना मानना। हम सब कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में है। We will carry out, वैसे हम सब के लिए all of us आना चाहिए, या we will all carry out the COVID-19 गाइडलाइंस। कठिन कुछ नहीं है, कठिन है तो बस स्टडी करना, स्टडी करेंगे तो सब कुछ आसान होगा। टेल अपॉन, प्रभाव डालना, अफेक्ट। अत्यधिक भोजन करना स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। अत्यधिक भोजन करना, ये हमारा जीर्ण में बनेगा ईटिंग टू मच, बहुत अधिक खाना। क्या आएगा? अभी ईटिंग वैसे जीर्ण है तो इसका बहुवचन तो होता नहीं है, तो क्या आएगा? प्रभाव डालता है, टेल में एस लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। टेल्स अपॉन हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य पर होगा तो अवर हेल्थ आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑन पर्पज, जानबूझकर, इरादे से। इंग्लिश टू इंग्लिश इसका मीनिंग होगा नोइंगली या डेलिब्रेटली, DELIBERATELY, डेलिब्रेटली। आप रवि को जानबूझकर परेशान करते हो, प्रेजेंट टेंस में है। परेशान करने के लिए क्या आता है? ट्रबल या डिस्टर्ब। आप, यू डिस्टर्ब, प्लूरल नंबर है, प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू डिस्टर्ब रवि, जानबूझकर, ऑन पर्पज। ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मीनिंग है दुख के वेश में सुख, या छद्म के वेश में सुख। यानी किसी चीज के होने न होने से पहले हमें दुख हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई हाँ ऐसा हो जाता तो हमें
ये दुख होता, लेकिन अब सुख है। मेरी बस का छूट जाना दुख के वेश में सुख साबित हुआ, क्योंकि बस 2 किलोमीटर के बाद खड्डे में गिर गई थी। बस छूट गई तो दुख हुआ, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 2 किलोमीटर चली लेकिन बस खड्डे में गिर गई तो क्या हुआ, पहले तो दुख ही हुआ था, फिर बाद में क्या हुआ, सुख हुआ कि मैं भी चला जाता तो वो भी मर जाता। तो मेरी बस का छूट जाना, दी मिसिंग ऑफ माई बस साबित हुआ, proved to be a blessing in disguise. Because after 2 kms the bus fell into a ditch. सेंटेंस और जितने बनाए उनमें सूरत थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान देंगे। वैसे दिन प्रतिदिन में हम इसका कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर ऐसी घटना घटित होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट का मीनिंग है अंतिम लेकिन कम नहीं। मान लीजिए कोई चीज है और वो खत्म हो जा रही है, वो जो बची है वो पर्याप्त है किसी एक व्यक्ति के लिए। अंतिम तो है लेकिन वो उसके लिए कम नहीं है। रवि के लिए 4 रोटी अंतिम थी लेकिन कम नहीं हुई, अर्थात उसका काम ठीक ठाक चल गया। तो लिखेंगे 4 रोटी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ROTI रोटी, एक रोटी, 4 है तो रोटीज, ROTIS रोटीज, ठीक है। अब बहुवचन है तो क्या आएगा, नहीं हुई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बी फॉर्म आएगी, वर लास्ट बट not the least for रवि। नेक्स्ट है टेक समथिंग पर्सनली, किसी भी चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना। मान लीजिए हम किसी पार्टी से संबंधित है या किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधित है, हम चर्चा करते हैं, ठीक है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम उसे अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते हैं। उसके लिए प्रयोग है, हम बीजेपी का समर्थन करते हैं लेकिन कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते या लेते हैं। तो क्या होगा, समर्थन करते हैं, वी प्रिटेंड इंटेंस में है दोनों सेंटेंस। वी समर्थन करने के लिए था सपोर्ट, दी बीजेपी बट
कभी नहीं लेते, नेवर टेक। अब जो समथिंग आ रहा है ये उस चीज के लिए है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, समथिंग को हटा देंगे। और बीजेपी एक पार्टी है तो इसके लिए क्या आएगा, इट। बट नेवर टेक इट पर्सनली। कहाँ क्या चीज हमें प्रयोग करनी, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। गेट द शॉर्ट ऑफ समथिंग और somebody का मीनिंग है छुटकारा पाना। छुटकारा पाने के लिए आता है टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ। ये पहले प्रयोग भी किया गया है, पहले वीडियो में है इसका। तो समथिंग यदि कोई वस्तु है तो वो प्रयोग करेंगे, इसे हटा देंगे। और कोई व्यक्ति है तो उसे प्रयोग करेंगे, फिर हम समथिंग को और को हटा देंगे। नीचे हमने इसी चीज को समझाया है। हमारा नौकर बेईमान है, हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। हमारा नौकर बेईमान है, अवर सर्वेंट इज डिसऑनेस्ट। यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए, चलो फुल स्टॉप लगा देते हैं यहाँ पर भी। हमें चाहिए आ रहा तो वी शुड गेट द शॉर्ट ऑफ। सर्वेंट का यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा प्रोनाउन के रूप में हिम। देखिए इससे या उससे, ठीक है, क्या प्रयोग किया है, हिम। इट नहीं आया क्योंकि ये शब्द जो प्रयोग किया है हमने उससे, हमें उससे अर्थात किससे, नौकर से। इससे किससे, नौकर से। ए हॉर्स लाफ, ए मॉकिंग एंड सरकास्टिक लाफ। मजाकपूर्ण और व्यंग्यपूर्ण हंसी, जिसे हम कहते हैं भद्दी हंसी, घोड़े वाली हंसी, व्यंग्यात्मक हंसी, ठीक है। ए हॉर्स लाफ उसे कहा जाता है। मान लीजिए आप हंस रहे हैं किसी को देख करके, आप उसका मजाक बना रहे हैं तो, और वो हंसी दूसरे को अच्छी ना लगे, उसे ए हॉर्स लाफ कहा जाता है। रवि की भद्दी हंसी सबको बुरी लगती है। प्रेजेंट टेंस में है रवीज, रवि की। तो अब यहाँ पर ए हॉर्स लाफ नहीं आएगा, ए आर्टिकल को हटा देंगे। रवीज हॉर्स लाफ। अभी सिंगुलर है लाफ, मेक्स सबको, ऑल फील बैड। किस प्रकार से लिखा गया सेंटेंस, इस चीज को ध्यान में रखना। एट वंस विट्स एंड का मीनिंग है पूर्णतया घबराया हुआ, पूर्णतया घबराया हुआ, टोटली पजल्ड। बुरा स्वप्न देखकर रवि बहुत घबरा गया। सांप को देखकर बालक बहुत घबरा गया। इस प्रकार से इसका प्रयोग होना है। देख कर के लिए आता है, देखने के लिए आता है सी, और कर आ रहा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सीइंग ए। बुरे स्वप्न के लिए आता है नाइटमेयर। अब याद नहीं है तो बैड ड्रीम कर सकते हैं। वैसे बैड ड्रीम
इतना अच्छा नहीं जितना ये है, लेकिन अब ये नहीं है तो फिर वो उससे भी काम चलेगा। कॉमा लगा देंगे। रवि बहुत घबराया हुआ था, तो रवि, इसमें बी फॉर्म का प्रयोग होगा। रवि वाज एट, ये जो वंस आ रहा है इसका मीनिंग है कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार यहाँ पर पजेसिव आएगा। यहाँ पर रवि है तो हिज आ जाएगा, और यदि आई होता तो माई, वी होता तो अवर आया था। तो रवि के अनुसार क्या आएगा? हिज, एट हिज विट्स एंड। जो चीज़ हम बता रहे हैं आपको ये किताब में एक्सप्लेन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि किताब बोलती नहीं है। ए रेड लेटर डे का मीनिंग है एन इम्पोर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन या स्वर्णिम दिन। जैसे 15 अगस्त हमारे भारत के इतिहास में स्वर्णिम दिन है। कोई ना कोई दिन किसी न किसी व्यक्ति के लिए उसके जीवन में महत्वपूर्ण होता है। मेरा जन्मदिन मेरे लिए स्वर्णिम दिन है। छोटा सेंटेंस बना लिया, तो मेरा जन्मदिन, माय बर्थडे, मेरा जन्मदिन है, बी फॉर्म प्रयोग होगी। और रेड लेटर रेड लेटर डे मेरे लिए, फॉर मी। नेक्स्ट है ए डॉग इन द मैंजर। मैंजर का मीनिंग होता है नांद या टब। नांद में कुत्ता, ये अर्थ नहीं है। इसका मीनिंग है न तो काम करे और न दूसरों को काम करने दे। इंग्लिश मीनिंग है इसका सेल्फिश। रवि न तो खाना खाता है और न ही दूसरों को खाने देता है, वह स्वार्थी व्यक्ति के समान है। तो रवि प्रेजेंट टेंस में है। रवि neither eats food nor does he, खाने देता है उसके लिए आएगा लेट वर्ब का प्रयोग। nor does he let others eat food। कॉमा लगा देंगे। he is like a dog in the मैंजर। वाइंड अप समेटना या बंद करना, एंड। सतत हानि के बाद रवि को अपना व्यापार बंद करना पड़ा। सतत हानि के बाद, लगातार निरंतर हानि के बाद कहेगा आफ्टर कांस्टेंट या कंटिन्यूअस लॉस रवि बंद करना पड़ा। पड़ा या पड़ा था,
जब आता है तो टेंस के अनुसार हैव फॉर्म्स के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग आता है। तो पास्ट में है तो आएगा हैड। रवि हैड टू। अब देखिए, समेटना पड़ा या बंद करना पड़ा एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पर केवल वाइंड अप लिखा हुआ है, इससे पहले टू नहीं है। यदि टू होता तो ठीक था, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब हम अपने आप लगा देंगे क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। हैड टू वाइंड अप, अपना भी हिज बिजनेस। इस प्रकार से हम इनको करेंगे। और ध्यान दें, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और इन एग्जाम बोर्ड्स एग्जाम की जो हमने ये आपको वीडियो बनाई है, वो इसमें जो ये लिखित है, हार्ड कॉपी है, इनकी PDF बना करके हमने टेलीग्राम पर लोड कर दिया। वहाँ से आप उसको रिलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।